गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस से फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जानेंगे तभी जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं यानी लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह कारक यानी प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, यानी जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सपोज करिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखा गया है और आपको कहा जाए कि आप उस वस्तु को वहाँ से लेके आइए, तो शायद वो वस्तु आपको नहीं दिखेगी और आप उसको लेके नहीं आ पाएंगे। लेकिन वही कमरे का अगर लाइट ऑन कर दिया जाए तो वस्तु आपको दिखाई देने लगती है और उसकी सहायता से आप वस्तु को ले सकते हैं। यानी इस तरह से बात की जाए तो आपकी आँख होते हुए भी आप अंधे हैं। जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, और जब वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी तो फिर वस्तु को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी देखने की क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। तो आशा करते हैं प्रकाश आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। फिर से एक बार बता दें कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब चलते हम प्रकाश स्रोत यानी का लाइट का सोर्स क्या होता है। प्रकाश स्रोत पे चलते हैं। प्रकाश यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश हमको प्राप्त होगी उसी को स्रोत बोलेंगे ना। यानी कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, लाइट सोर्सेस किसे कहेंगे, ऐसी वस्तुएं जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है। अब उसके सोर्स में बात की जाए तो बहुत प्रकार से स्रोत हैं। जैसे सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से सभी वस्तुएं हमको दिखाते हैं, सूर्य हो गया। अब उसमें कई प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला स्रोत मानेंगे तो प्राकृतिक स्रोत होगा। प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो प्राकृतिक स्रोत में मान लीजिए सूर्य, तारे, ये जो स्रोत हैं ये स्रोत किसके हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। और अगर कृत्रिम स्रोत की बात की जाए यानी मानव निर्मित स्रोत की बात की जाए, मानव निर्मित स्रोत की बात की जाए तो कौन से स्रोत हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, विद्युत बल्ब हो गया यानी विद्युत बल्ब मान लीजिए, मोमबत्ती मान लीजिए। ये जो है एग्जाम्पल किससे हो जाएंगे, मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत के हो जाएंगे। इसी आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका प्रदीप्त स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी कि उसको बोलते हैं लुमिनस सोर्सेस। लुमिनस सोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे स्रोत, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में सूर्य हो जाएगा, तारे, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि, ये जितने भी स्रोत हैं सब क्या हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ये स्रोत स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका दूसरा पॉइंट है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त मतलब कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से वो प्रकाशित होती हैं, इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अगर इसमें बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल
चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक अदित्य प्रकाश स्रोत है। ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें उस पर आपतित होकर टकराने के पश्चात जब परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे और हमारे पूरे पृथ्वी पे फैल जाती हैं, जिससे चंद्रमा क्या होता है? दिखाई देता है। चंद्रमा हो गया, मान लीजिए लकड़ी हो गई, कांच हो गया। कांच आप लोग देखे होंगे, कांच पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो किरणें क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे वो चमकदार दिखाई देता है। तो कांच भी क्या है? अदित्य प्रकाश स्रोत है, स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। तो ये थे हमारे लाइट सोर्सेस, यानी प्रकाश के स्रोत। अब अगले पॉइंट पे बात करेंगे प्रकाश के गुण। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, प्रकाश के गुण। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है? अभी पहले ही हम प्रकाश के बारे में बताए हैं कि ये स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी इसका पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य होता है, परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश अदृश्य होता है, ये बता भी चुके हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। आप इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, आप किसी दर्पण पे जब टार्च को जलाएंगे तो उससे जो किरणें रिफ्लेक्ट होंगी वो सीधे जाएंगी, जो किरणें निकलेंगी वो भी सीधे निकलती हैं, और जो किरणें परावर्तित होंगी वो भी किरणें क्या होती हैं? सीधे निकलती हैं। अगर बात की जाए आपके घर में जो झिर्रियाँ होती हैं, मुक्की होती है, सुबह के टाइम जो प्रकाश की किरणें उस मुक्की से घर के अंदर प्रवेश करती हैं, उन किरणों को आप देखेंगे तो वो किरणें सीधे आकर जमीन पे क्या होती हैं? आपतित होती हैं, दीवार पे आपतित होती हैं, वो किरणें सीधे आती हैं। इस तरह से कहा जाता है कि प्रकाश क्या होता है? सरल रेखा में गति करता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरह से प्रकाश भी क्या होता है? हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अगले पॉइंट पे हम चलें तो प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। किसी माध्यम, मान लीजिए जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, इस तरह से इस प्रकाश के लिए, गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गति कर सकती है। निर्वात मतलब कि वहाँ पे वायु की भी आवश्यकता न हो, वायु भी वहाँ पे उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश जो निर्वात में भी गति कर सकता है। और अगले पॉइंट पे चलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, पहले ये बता देते हैं, प्रकाश की
चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों जैसे मान लीजिए वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, इन सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, चूंकि निर्वात कोई माध्यम नहीं है इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले पॉइंट पे बात करें हम, निर्वात में क्या होता है? और प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण होता है। क्या होता है प्रकाश में? परावर्तन होता है। परावर्तन जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अपवर्तन भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है, विवर्तन और अपवर्तन, ध्रुवण, ये भी प्रकाश के क्या हैं? गुण हैं, जिसको हम अगले क्लास यानी 12 में पढ़ेंगे। इसलिए हमको जानना है प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है और ध्रुवण होता है। ये था प्रकाश के गुण। क्या था? प्रकाश अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम जैसे बताया है, जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है? अलग अलग माध्यम हैं। सभी में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण होता है। ये था प्रकाश का गुण। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट में, बात करेंगे प्रकाश का। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? ऑप्टिकल प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो वह पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है। इस प्रकार के माध्यम, यानी वह पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो सकता है? गमन कर सकता है। इस माध्यम को हम कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका पहला माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा क्या है? पारभासी माध्यम, यानी उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। मीडियम। और अगला पॉइंट है इसका तीसरा, अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम। तो देखिए पहला माध्यम क्या है? पारदर्शी माध्यम, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? आर पार गमन कर सकता है, उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट माध्यम। फिर से सुनिए, वह माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गमन कर सकता है, उस माध्यम को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे मान लीजिए स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ जल, कांच,
वायु। ये जो मीडियम क्या है, यह जो माध्यम है यह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। इन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो सकता है, आर पार गमन हो सकता है। अब हम बात करेंगे पारभासी, मतलब पारभासी माध्यम यानी कि ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम किससे कहते हैं, तो वह माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार गमन कर सकता है। आंशिक भाग यानी बहुत ही कम भाग गमन कर सकता है आर पार, उस माध्यम को हम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। अब इसकी बात की, जैसे आपका एग्जाम्पल है तेल लगा कागज। इसको आप लोग देखे होंगे, जब किसी कागज पे तेल लग जाता है तो उसके आर पार धुंधला दिखाई देता है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। और एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे गंदा जल। जब कहीं पे गंदा जल होता है उसमें भी दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो मीडियम है ये क्या कहलाएंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे, यानी अपारदर्शी माध्यम यानी ओपेक मीडियम किसे कहते हैं। तो ओपेक मीडियम मतलब अपारदर्शी, पारदर्शी का क्या है, उल्टा है। पारदर्शी में क्या होता है कि वो अधिकांश भाग क्या होता है, आर पार गमन कर सकता है, लेकिन अपारदर्शी में प्रकाश का कोई भी भाग आर पार गमन नहीं कर सकता। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है लकड़ी, लोहा, दीवार। ये सभी एग्जाम्पल जो किसके हैं, ओपेक मीडियम है यानी अपारदर्शी हैं। इनके आर पार प्रकाश का कोई भी भाग गमन नहीं कर सकता। तो ये आपके प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम है, पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। अब चलिए, अब हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट हमारा रहेगा प्रकाश गुण। प्रकाश के गुण यानी कि प्रकाश के गुण, प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण यानी लाइट रे किसे कहते हैं। तो प्रकाश का वह पथ जिसमें प्रकाश किरण किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश किसी सीधी रेखा में गति करता है तो उस पथ को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण बोलते हैं। अब प्रकाश किरण तो एक किरण तो गमन करेगी नहीं। प्रकाश किरणों के साथ अगर कई किरणें एक साथ गमन कर रही हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकाश पुंज जो है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, वे प्रकाश की किरणें जो किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, आकर आप मिलती हैं यानी अभिसरित होती हैं। वे सभी प्रकाश की किरणें जो किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, उन प्रकाश किरणों को क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। यह अभिसारी प्रकाश पुंज है। दूसरा पॉइंट है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी मतलब होता है सिकुड़ना। तो वह किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर सिकुड़ती हैं यानी मिलती हैं, उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो वे प्रकाश की किरणें जो किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, वो किसी एक बिंदु से क्या होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे मान लीजिए टार्च है, टार्च जलाएंगे तो टार्च से किरणें जो होती हैं क्या होती हैं, एक बिंदु से अपसरित होती हैं यानी फैलती हैं। उन किरणों के समूह का क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, वो कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं और वो कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं हैं,
इन किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। इस वीडियो में हमने देखा लाइट किसे कहते हैं, लाइट के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण क्या हैं, फिर प्रकाश के माध्यम, प्रकाश किन किन माध्यमों में गमन कर सकता है, किन माध्यमों में गमन नहीं कर सकता, प्रकाश के किरण, प्रकाश किन किन किरणों के रूप में चलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगले वीडियो में हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। चलिए तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।